बड़ी खबर पोलायकला से, जहां काला पीपल में कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी का बयान। कहा, राम में हमारी आस्था, विश्वास और भरोसा है। राम हमारे आराध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी तय न करे कि कौन क्या है। पूरे देश भर में लोग राम की भक्ति में लीन हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। गुरुवार को काला पीपल में राम मंदिर को लेकर पूछे गए सवाल पर पूर्व कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि मुझे लगता है कि धर्म भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था और विश्वास नहीं है, और राम उनके लिए भगवान है या मुद्दा है, समझ से परे है। जिस तरीके से एक आयोजन को राजनीतिक आयोजन बनाने की कोशिश की जा रही है। राम में हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा है। राम हमारे आराध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी तय न करे कौन क्या है और किसका क्या है। सवाल उठाने का अधिकार इन्हें नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म, आस्था और विश्वास नहीं है, और राम उनके लिए भगवान है कि मुद्दा मुझे ये समझ से परे है। स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी के लिए धर्म, आस्था, विश्वास का विषय है, और धर्म में राजनीति कभी कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। इस देश के चारों पीठ के शंकराचार्य, उनको जिस तरीके के साथ नेगलेक्ट किया गया, उनकी जिन बातों को नेगलेक्ट किया गया, और जिस तरीके से एक आयोजन को राजनीतिक आयोजन बनाने की कोशिश करी जा रही है। राम में हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा है, और राम हमारे आराध्य है। भारतीय जनता पार्टी तय ना करे कि कौन क्या है और कौन किसका क्या है। सवाल उठाने का अधिकार इन्हें नहीं है। स्पष्ट है, राम राज्य की बात करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी बताए कि किसान क्यों प्रताड़ित है, नौजवान क्यों बेरोजगार है। राम के उस भाव को समझे, राम को समझने के साथ राम के उस भाव को भी समझे, उस राम के उस राज्य को भी समझे जिसमें हर वर्ग को उसका अधिकार मिलता होगा। आज स्थितियाँ, परिस्थितियाँ क्या है, उसको समझने की कोशिश करें। राम के भाव को समझेंगे तो इस तरह की घृणा और नफरत की बात नहीं, क्योंकि राम ने रावण से भी घृणा और नफरत नहीं करी, राम ने दुश्मन से भी घृणा नफरत नहीं करी। और रोज ये घृणित जो बातें करते हैं, मुझे नहीं लगता कि राम को तो मानते हैं, पर राम के विचारों को, राम की बातों को, राम के स्वभाव को, राम के उस बात को नहीं समझते जो इन्हें समझना चाहिए। मध्य प्रदेश से इस वक्त की खास खबर, जहां निरुपमा ज्योति शिव शक्ति फाउंडेशन का शुभारंभ हुआ, जिसके संस्थापक समाज सेवी एवं मुख्य संस्थापक राहुल इंदापुरकर एवं संरक्षक संत श्री दयानंद महाराज मार्गदर्शन एवं तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में बीकेडी स्थित हनुमानगढ़ी शुभारंभ किया गया, जो कि इनका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। गरीब भी सहारा, कमजोर की सहायता करना इनका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन चुका है। इन्होंने बताया कि हमारी माता श्री की यह मनोकामना थी कि जो बच्चों जिनकी शादी में होने में समस्या एवं जो गरीब तबके के बच्चे शिक्षा से वंचित एवं विश्व सहारा लोगों को सहायता करने का सपना देखा था, आज उनके पुत्र राहुल इंदापुरकर द्वारा उनके सपने को साकार करने का दृश्य संकल्प लिया, जिसमें उनके सहयोगी संत श्री दयानंद महाराज जी उनके मार्गदर्शन बने। इसी दौरान हनुमानगढ़ पर प्रसाद स्वरूप खिचड़ी का वितरण किया गया। आज जो प्रोग्राम चालू है आपका फाउंडेशन द्वारा, इसके क्या लक्ष्य और क्या महत्व? आज 19 जनवरी 2024 को हमने निरुपमा ज्योति शिव शक्ति फाउंडेशन ये ट्रस्ट का निर्माण किया है और आज से इसका शुभारंभ किया है। ये ट्रस्ट अपने सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे ये सब कार्यों को निर्वाह करेगा, और गुरुजी के सानिध्य में, गुरुजी के आशीर्वाद से जन कल्याण के सारे प्रकल्प हम लोग इस ट्रस्ट के माध्यम से करेंगे। जैसे कोई गरीब है, निचले स्तर के लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करवा पाते, उनके इलाज के लिए हम लोग दान दक्षिणा करेंगे, उनकी सेवा में कार्य करेंगे। जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुत गरीब बच्चे हैं, अभी हम लोगों ने एक स्कूल को, छोटे स्कूल को दान का अनुदान देकर आए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के, गरीब बच्चों की मदद करेंगे, यूनिफॉर्म, कपड़े, ताकि शिक्षा छोटे से छोटा बच्चा भी ले सके। ऐसा क्यों सोचा आपने, ऐसे विचार क्यों आपके अंदर आया कि फाउंडेशन के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएंगे? हमारी माता जी लोकमान्य तिलक में लेक्चरार थी, तो बचपन से ही मैं उस माहौल में रहा हूँ। माता जी को स्कूल से, कॉलेज से, बच्चों से काफ़ी लगाव था, प्रेम था, तो वो हमेशा उनकी इच्छा रहती थी कि वो कुछ ना कुछ इन बच्चों के लिए करें। छोटे बच्चे जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, कई सारे स्कूल में बच्चियाँ ऐसी थी कि फीस नहीं भर पाती थी, तो माता जी उनकी मदद करती थी।
तो गुरुजी ने सलाह दी। हम लोग भी छोटे छोटे प्रकार से मदद सेवा के कार्य करते ही रहते थे। गुरुजी ने कहा अब एक ट्रस्ट का निर्माण करके बड़े पैमाने पे व्यापक तौर पे हम अब इन कार्यों का क्रियान्वयन करेंगे। ये बनाया है क्योंकि भैया वैसे लोगों की मदद करते थे। अभी और जहाँ में करीब 15-20 हज़ार कंबल वगैरह बांटे, कई लोगों की मदद करते थे। लाखों रुपया भैया ने इस चीज़ में खर्च कर दिया। अब हमने सोचा कि अब इसको ट्रस्ट के माध्यम से करें अपन। ट्रस्ट के माध्यम से भैया जुड़े और भी कई लोग इससे जुड़ जाएंगे तो बड़े लेवल पर ये कार्य कर सकेंगे अपन। इसी कारण से गरीबों की शिक्षा के लिए, गरीबों के भले के लिए हमने ये ट्रस्ट बनाया। कहाँ तक लेके जाएंगे इस ट्रस्ट को? इस ट्रस्ट को पूरे भारतवर्ष में फैला देंगे। हमें मैं दीक्षा शाक्य रामराजा गौसेवा समिति झांसी में रहकर चला रही हूँ। झांसी से 100 किलोमीटर के दायरे तक हम लोग जा रहे हैं। कोई भी गाय है, डॉग है, कैट है, कुछ भी जो भी मूक जानवर है जो बोल नहीं पाते उनके लिए हम लोग सेवा कर रहे हैं और सेवा में सभी हमारी मदद करते रहते हैं। आए दिन ये जो बेजवान जानवर हैं, डॉग हुए, गौ माता हुई, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसके बारे में क्या कहें, कैसे कहें? जो भी अत्याचार होते हैं तो श्री रामराजा गौसेवा समिति है, दया भावना फाउंडेशन है, हमारे महाकाल ईशा कुशवाहा जी है, काफ़ी सारे फाउंडेशन है और सबसे ज़्यादा योगदान हमारे विवेक भैया का है। और जो ये ट्रस्ट बना है इसमें काफ़ी सारे कार्य किए जा रहे हैं। उसी में हमारा एक कार्य गौसेवा समिति और जीव सेवा समिति का भी चलाया जा रहा है। और जो भैया को बहुत बहुत नमन है जो इस कार्य को उन्होंने बढ़ाया। आगे हम सभी इन्हीं के साथ लगे रहेंगे, करते रहेंगे। खबर उज्जैन से, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा में मोदी नारों से तराना विधानसभा गूंज उठा। सांसद अनिल फिरोजिया ने कई गांवों का दौरा कर विकसित भारत यात्रा को सफल बनाया। लोगों का अपार समर्थन मिला तथा तराना विधानसभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का हुआ समापन। डाबला उर्दू और ग्राम पंचायत खमली में हुआ पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का समापन मंगलवार को हुआ, जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को संवाद रथ के माध्यम से विकसित भारत के लिए संकल्प वीडियो प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड किया गया, संदेश दिखाते हुए जागरूक किया गया। कार्यक्रम में पशुपालन विभाग, नेहरू युवा केंद्र, बेसिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, बैंकिंग, स्वयं सहायता समूह, स्वास्थ्य विभाग, पेंशन योजनाओं से संबंधित सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में लगभग सैकड़ों की संख्या ग्रामीण इकट्ठा हुए। सांसद अनिल फिरोजिया के साथ में तराना विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्षों के साथ स्थानीय सरपंच और पंचायत प्रतिनिधि के अलावे जीविका कर्मियों ने भी कार्यक्रम की सफलता को लेकर अपनी भागीदारी दिखाई। जनपद सीईओ डाली श्रीवास्तव ने तराना विधानसभा के ग्रामीणों का आभार माना। सफल कार्यक्रम के लिए बधाई प्रेषित की। जिला पंचायत प्रत्याशी जितेंद्र नायक मध्य प्रदेश सरकार के बारे में जानकारी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार द्वारा निकाली जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो किसान हित में और आम जनता के हित में काम किया जा रहा है वो सरकार आम जनता तक अवगत करा रही है और सबको बता रही है कि हमने ये काम किया है आम जनता के लिए। उनकी विकसित यात्रा से सब आम जनता बहुत खुश है। सर, आपका नाम क्या? जितेंद्र नायक, जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 9 से उम्मीदवार रहा हूँ तराना से। विकास यात्रा, जो विकास संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी की यात्रा है और मोदी जी का जो कहना है कि प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला गैस योजना, ये अपने आयुष्मान कार्ड है, मुद्रा योजना, इनका लाभ मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों सरकार जो कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, इनका लाभ जनता को मिले। अन्नपूर्णा योजना, जितनी भी हमारी योजना है इनका लाभ हमारी जनता जनार्दन को मिले, जो पात्र हैं उनको मिले। और अगर कोई त्रुटिवश छूट गए हैं तो उनका भी नाम जुड़वाने का काम हम कर रहे हैं। तो आज इस संकल्प योजना में आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग और 400 लोग इकट्ठे हुए हैं और सबसे ज़्यादा महिलाएं भी हैं। तो उनका जिनका जो पात्र हैं और जिनको योजना का लाभ नहीं मिला उनके लिए हमने कैंप लगाया, निर्देशित करा अधिकारियों को और उन सबके रजिस्ट्रेशन करा। धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कन्नौज जिले की तहसील छिबरामऊ क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामखेड़ा में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राहुल पाल का किया गया स्वागत। आवास, रसोई गैस, 5 लाख तक मुफ्त उपचार, आयुष्मान कार्ड व शौचालय सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। प्रधान प्रतिनिधि ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का बड़ा माध्यम बन रही। ग्राम प्रधान मुन्नी देवी, प्रधान प्रतिनिधि पुष्पेंद्र कुमार ने ब्लॉक प्रमुख
प्रमुख प्रतिनिधि राहुल पाल का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर नंदकिशोर राजपूत, मंडल संयोजक कुलदीप दुबे, सेक्टर संयोजक श्याम तिवारी, सुभाष कठेरिया, बूथ प्रमुख आदि लोग मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी जी हुए हैं जिन्होंने गरीबी को देखा ही नहीं, गरीबी को तीर से महसूस भी किया है। हम सब लोग जानते हैं कि उन्होंने एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचती, उनकी माता जी दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, उन्होंने दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। नरेंद्र मोदी ने गरीबी को देखा ही नहीं, गरीबी को महसूस किया है। जब से प्रधानमंत्री के बनने के बाद उन्होंने अपनी सरकार को ही गरीबों के चरणों में समर्पित कर दिया है। मित्रों, ये हम आप लोगों से करें, क्योंकि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास काट कर आए थे, तब हम लोगों ने दीपावली को अपने घरों को सजाकर दीपावली मनाई थी। इस बार तो हमारे प्रभु श्री राम 528 वर्षों के बाद आए रहे हैं, तो हम सभी लोग अपने घरों को दीपावली की तरह सजाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम चाहता, लेकिन हम सौभाग्यशाली, हमने गगनचुंबी भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस दिन का निवेदन किया। आप सभी लोग, हम प्रधान जी से भी कहेंगे कोई अच्छा सा मंदिर देखकर उस पर साज सज्जा कराएं और उसके सुंदरकांड का आयोजन कराएं। 22 जनवरी का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। हम आप लोगों से ज्यादा चिंता, आप ज्यादा देर से बैठे, आप सभी लोग यहाँ पर आए, आप सभी लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा कोतवाली शहर एवं भीड़ भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों एवं बाजारों महत्वपूर्ण स्थान के आसपास पैदल गश्त किया। आज दिनांक 19 जनवरी 2024 को पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा कोतवाली शहर क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों, बाजारों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए एवं व्यापारियों, दुकानदारों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों से शांति सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आम जनमानस से संवाद स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी, नगर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर व प्रभारी निरीक्षक यातायात सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। राजस्थान के झालावाड़ से इस वक्त की खास खबर, जहां भागवत कथा में मनाया श्री कृष्ण जन्म उत्सव क्षेत्र प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी पर। झालावाड़ जिले के उपखंड क्षेत्र मनोहर थाना के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी में श्रीमद् भागवत कथा आज चौथा दिन में कथावाचक हरि नारायण शर्मा मध्य प्रदेश खिलचीपुर वाले के मुखार बिंद से भागवत जी को सुनाया। भागवत कथा में मनाया श्री कृष्ण जन्म उत्सव कामखेड़ा बालाजी धाम पर 16 जनवरी से चल रही श्रीमद् भागवत कथा में बड़े धूमधाम से श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया गया। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर पर प्रभु श्री राम के विराजमान होने के उपलक्ष्य में चल रही श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता मालवा माटी के संत श्री हरि नारायण जी वैष्णव खिलचीपुर वाले ने बताया कि श्री कृष्ण जन्म ने माखन मिश्री की लीला इसलिए कि युवा नशा नहीं करे। भारत घी, दूध और मक्खन का देश है। यह युवाओं का नशे का भागा कर घी, दूध का सेवन करना चाहिए। भगवान ने गौ सेवा सर्वप्रथम की है, इसलिए सभी सनातनी बंधुओं को गौ सेवा करना चाहिए। इस मौके पर कथा में पंडाल में उपस्थित श्रीमद् भागवत कथा के आज के मुख्य जजमान पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष कालू लाल लोधा, खुरी सार्वजनिक ट्रस्ट अध्यक्ष कैलाश मीणा, पूर्व विधायक कोषाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर, संरक्षक इंद्रलाल गुप्ता, छीतरलाल मीणा, महामंत्री हरिमोहन मीणा, नंदकिशोर मीणा, रंगलाल मीणा, लालचंद गौड़ इत्यादि कई श्रोतागण एवं आसपास के कई ग्रामीण मौजूद रहे।